नमस्कार दोस्तों, जी के पप्सा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है ये एक हम ऐसे टॉपिक पे लेके आए हैं जो कहीं न कहीं हमारे मतलब यानी मेंस का एग्ज़ाम देते हैं, यानी कि आरएस मेंस का जब एग्ज़ाम देते हैं तब ऐसा फ़ील होता है। कई बार क्वेश्चन लिखते-लिखते कुछ पॉइंट याद ही नहीं आते और उस समय मतलब कुछ फैक्ट या कॉमन पॉइंट होते हैं तो सामान्यतः तो वो याद रहते हैं। जनरली हम बात करते हैं या तैयारी के दौरान या कहीं भी हम जो बात करते हैं तो वो याद रहते हैं, लेकिन जब लिखने का टाइम हो यानी कि एग्ज़ाम के दौरान ही वो जो है पॉइंट याद नहीं आते और उस समय हमें बहुत मतलब दुःख होता है कि उस समय हमें रिकॉल क्यों नहीं हुआ। तो हम उसकी एक मतलब एक ऐसी टेक्निक है जिसके माध्यम से हम ये याद कर सकते हैं उस फ़ील्ड से या उस पक्ष से, मतलब हो सकता है वो उस पॉइंट तक भी हम पहुँच जाएँ, क्योंकि हर चीज़ की अपनी एक वो कहते हैं बहुपक्षीय जो विचारधारा होती है। हर क्वेश्चन का एक मतलब वो कहते हैं ना, ब्रॉडली हम देखा जाए तो उसके बहुत सारे पक्ष होते हैं। तो उस पक्षों के बारे में भी हम जो है आज बात करेंगे और जैसे हम ये पाएँगे कि एक आंसर लिखते समय अगर पॉइंट्स याद नहीं आए, मतलब खासकर आरएस मुख्य परीक्षा में पॉइंट्स याद नहीं आते आंसर लिखते समय, तो ऐसा हम क्या एक टेक्निक अपनाएं या क्या करें जिससे कि हम उसमें आंसर लिख सकते हैं। अब देखो ये ट्रिक जो है, ट्रिक है एक मतलब टेक्निक है ऐसे हम कह सकते हैं और इसका नाम है स्टेप टेक्निक। अब स्टेप टेक्निक को हम आगे विस्तार से देखते हैं कि ये स्टेप टेक्निक क्या है और ये कौन कौन से पेपर में लागू होती है। तो देखो जीएस के आगे वाले तीनों पेपर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसमें भी, और फोर्थ में अगर हम ऐसे लिख रहे हैं और आप मतलब कोई पक्ष याद नहीं आ रहा आपको ऐसे का, शायद वो महिला सशक्तिकरण हो, वुमेन एम्पावरमेंट या किसी भी टॉपिक से हो, आतंकवाद हो या ऐसा कोई भी मतलब एक कॉमन टॉपिक आ गया है निबंध लिखने के लिए और आपको उसके बहुत सारे पक्ष याद नहीं आ रहे, कुछ पक्ष आ रहे थे आपने लिख दिया, आप सोचते हैं कि याद कर करके लिख रहे हैं, कोई पॉइंट आ जाए बस, कुछ पॉइंट मिल जाए, कुछ मिल जाए तो लिख देते हैं। तो इसको समझने के लिए एक छोटी सी ये है टेक्निक और ये कुछ इस प्रकार है कि स्टेप जब भी आपको मतलब यानी कि क्योंकि आंसर लिखने के लिए आपको स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, मतलब इस प्रकार आपको आंसर लिखने का पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। तो स्टेप टेक्निक आपको जो है ध्यान में रखना है और स्टेप टेक्निक में कुछ इस प्रकार है कि मान लीजिए जैसे कोई भी आतंकवाद से संबंधित क्वेश्चन है या ऐसे हैं या फिर उससे रिलेटेड ही कोई क्वेश्चन है, तो थर्ड पेपर में आईआर से मतलब इंटरनेशनल रिलेशन में कोई बड़ा क्वेश्चन आ गया है, तो अब उसमें पूरे विश्व के जो एक तरीके से सारे एस्पेक्ट को कवर करते हुए लिखना है। तो उसमें हम लिख सकते हैं सबसे पहले स्टेप। स्टेप टेक्निक में सबसे एस का मतलब हो सकता है सबसे पहले है जो सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट उसका, यानी कि सामाजिक, समाज का क्या प्रभाव पड़ता है, समाजशास्त्री उसका पक्ष क्या हो सकता है, ये लिख सकते हैं। तो ये हम किसी भी क्वेश्चन में, अब जैसे वर्ल्ड जो हमारे वर्ल्ड वॉर हुए थे हिस्ट्री में क्वेश्चन आ जाए जो है वर्ल्ड हिस्ट्री से और वर्ल्ड वॉर के जो है परिणाम पूछे जाए तो उस रिजल्ट के बारे में हम जो लिख सकते हैं, तो सामाजिक पक्ष ये था। दूसरा हम इसका लिख सकते हैं जो साइंटिफिक रीजन, दूसरे मतलब इसके एक ऐसे दो और बना लिए हमने, तो उसका वैज्ञानिक पक्ष क्या हो सकता है, साइंटिफिक फैक्ट क्या हो सकता है। तो देखिए हर चीज़ पे तो साइंटिफिक फैक्ट लागू हो या नहीं हो, लेकिन आपको मान लीजिए कि स्टेप टेक्निक में कोई ऐसा हिस्ट्री का क्वेश्चन है जो वर्ल्ड वॉर से संबंधित है, तो आपने उसमें उस परिणाम में एक सामाजिक पक्ष लिख दिया, वैज्ञानिक पक्ष आपको याद आ रहा है उससे रिलेटेड कोई वैज्ञानिक पक्ष है तो वो लिख दिया। तो इस प्रकार एक पॉइंट से हमने दो जो पक्ष कवर करने की कोशिश की है। अब मान लीजिए यही क्वेश्चन है आपके जो 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको जो है स्टेप टेक्निक से कितने मतलब हर एक जो लेटर के 2 पॉइंट हम बना रहे हैं, मतलब इसके 2 अर्थ निकाल रहे हैं एक तरीके से, तो 2 पक्ष हो रहे हैं, तो यानी कि आपके पास 8 पक्ष हो जाएंगे 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए भी। और आपको पता है 2 नंबर के क्वेश्चन में अगर आप 8 फैक्ट लिखते हो तो 2 से 2 नंबर मिलने की उम्मीद रहती है, मतलब 1.5 से कम तो उम्मीद ही नहीं रहती है, 150 मिल ही जाएंगे, क्योंकि आप एक 2 नंबर के क्वेश्चन में भी 8 फैक्ट लिख रहे हो, तो बहुत बड़ी बात है। फिर 5 नंबर में आता है, तो 5 नंबर के क्वेश्चन में आपसे उम्मीद रहती है कम से कम 5 लाइनें तो आप लिखें या 5 उसके पक्ष हो सकते हैं, तो आप उसको जो है इस स्टेप टेक्निक के माध्यम से जो 5 या 8 आपको फैक्ट याद हो सकते हैं एक तरीके से, कुछ में हो सकता है 1-2 फैक्ट हो ही नहीं उससे रिलेटेड, वो बात अलग होती है, तो आप जो है 5 फैक्ट आराम से लिख सकते हो। 10 नंबर वाले क्वेश्चन में क्या है, तो 8 फैक्ट आपको ऐसे याद हो जाएंगे, लेकिन आप ऊपर में मान लीजिए एक या 1-2 लाइन में आपने जो है एक तरीके से इंट्रोडक्शन या भूमिका लिख दी और लास्ट में भी एक जो मतलब पॉजिटिव जो अप्रोक्स हैं या सकारात्मक तक से आप क्वेश्चन का एंड करेंगे या खत्म करेंगे, तो 2 मतलब ऊपर की 2 लाइनें और नीचे की 2 लाइनें ये हो गई, तो 8 लाइनें फिर भी आपके बीच में लिखने के लिए है और आपको पता 14-15 लाइनें आती है, आराम से आप जो है एक बड़ा आंसर भी लिख सकते हैं। तो हमारी ये टेक्निक यहाँ यहाँ काम आ सकती है। तो देखो बड़े मतलब ऐसे तो हमारी 2 हो गए, एक तो सामाजिक पक्ष और दूसरा वैज्ञानिक पक्ष, तो ये सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट, ये साइंटिफिक जो अप्रोच हो गई। अब बात करते हैं सेकंड है टी। तो टी मतलब यहाँ हम लिख सकते हैं एक तो टेक्निकली या तकनीकी जो पक्ष है उसका, उसके बारे में हम लिख सकते हैं। एक तो तकनीकी पक्ष हो गया, कोई भी चीज़ है वो करंट में है या फिर मान लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा क्वेश्चन आ रहा है तो उसका टेक्निकल फैक्ट होगा ही होगा। दूसरा हम लिख सकते हैं इसका टी से ट्रेडिशनल, यानी परंपरागत कुछ जैसे क्वेश्चन हो जिसकी यानी कि प्राचीन में कुछ और प्रासंगिक थी, वर्तमान में उसकी प्रासंगिकता
जो है चेंज हो रही है एक तरीके से, तो वो भी हम देख लेते हैं। मान लीजिए ये जैसे वर्ल्ड स्ट्रीम थर्ड पेपर में काम आ सकता है क्या, जो हमारे एक तरीके से नाम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है उसकी जो अभी क्या मतलब इम्पोर्टेंस है या नहीं है। प्राचीन काल में था, मतलब प्राचीन काल में तो सॉरी क्या, जब ये कोल्ड वॉर था उस समय देखा जाए तो एक तरीके से गुटनिरपेक्ष आंदोलन था, उसकी जो मतलब इम्पोर्टेंस थी बहुत थी उस समय। लेकिन वर्तमान में भी क्या है, तो मतलब ये कहीं ना कहीं इसका हम इस प्रकार लिख सकते हैं। तो इसका ट्रेडिशनल पक्ष क्या है और तकनीकी पक्ष क्या है, तो वो भी हम इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन में हम ये दो पक्ष स्टार्ट मतलब यानी कि स्टेप तकनीकी से उसका टेक्निकल या फिर परंपरागत या फिर हम ट्रेडिशनल जो पक्ष उसका उसके बारे में लिख सकते हैं। अब आते हैं थर्ड, तो स्टेप में हमारा थर्ड है ई से दो हो सकते हैं, एक तो एनवायरमेंटल पर्यावरणीय जो पक्ष है उसमें लिख सकते हैं। तो आप देखो ऐसे लिख रहे हो या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति संबंधित कोई क्वेश्चन लिख रहे हो या उसमें कोई क्वेश्चन है तो उसका पर्यावरणीय पक्ष जरूर होगा। तो एक तरीके से आप पर्यावरणीय या एनवायरमेंटल जो उसकी अप्रोच या जो है वो लिख सकते हैं इसमें एस्पेक्ट्स। और दूसरा आता है इकोनॉमिक एक्सपेक्ट इसका हो सकता है। और इसमें तो आप एक और भी बता सकते हैं एथिक्स क्या कहती है, मतलब यानी कि उसका मनोवैज्ञानिक नहीं होगा एथिक्स में, उसका नीतिगत या नैतिक पक्ष क्या है, तो वो बात कर सकते हैं। तो इसमें तो मतलब जैसे अगर आप एक ई से 3 फैक्ट ये बना रहे हो पक्ष बना रहे हो तो आपके पास 1 पॉइंट और हो जाएगा, तो मतलब उसका एथिक्स का भी बना सकते हो। और बाकी एनवायरमेंटल और इकोनॉमिक जो अप्रोच होती है वो लगा सकते हो आप। और फिर आता अंत में हमारे पी। अब ये इस पी में हम देखते हैं सबसे पहले प्रेजेंट यानी समसामयिक करंट अफेयर, मतलब करंट अफेयर में उसकी क्या प्रासंगिकता है, या अभी मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछा है तो उसकी जो करंट में क्या है उसका रोल है, ये करंट से कितना रिलेटेड है। तो आप एक पक्ष ये लिख सकते हो, दूसरा लिख सकते हो आपको साइकोलॉजिकल, ये यानी कि साइकोलॉजी स्पेलिंग जो है पी से स्टार्ट होती है, तो साइकोलॉजिकल या मनोवैज्ञानिक जो इसका पक्ष हो सकता है वो क्या हो सकता है। तो देखिए ये जो स्टेप टेक्निक है ये आपके हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन में मतलब यानी जीएस के हर पेपर में लागू हो सकती है, चाहे वो फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड या फोर्थ हो। सेकंड में एथिक्स वाले कुछ क्वेश्चन आते हैं तो वह मनोवैज्ञानिक पक्ष अपने आप जो है वो हो जाता है इंपॉर्टेंस, तो वो हो सकता है। और बाकी एनवायरमेंटल इकोनॉमी करंट में भी ये हो सकता है, टेक्निक हो गई, ट्रेडिशनल हो गया जो भी इसके पक्ष हैं, सोशियोलॉजी हो गई मतलब यानी कि सोशल और जो साइंटिफिक अप्रोच ये हो गई। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई जब आपको कोई पॉइंट याद नहीं आ रहा तो आप सीधा स्टेप टेक्निक में जाइए और कोई ना कोई वहाँ से आप जो है पॉइंट निकाल के जरूर लेके आएंगे। कई बार होता है कि 2-3 पॉइंट याद आ रहे फिर हम ट्यूशन छोड़ना पड़ता है, या तुक्के भी मतलब तुक्कों भी की एक लिमिट होती है, तुक्के भी खत्म हो जाते हैं क्योंकि हर चीज़ की ईटीसी होती है एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी। तो वो ईटीसी मतलब आने से पहले अगर ये स्टेप आ जाए तो हमारा काम है जो काफ़ी बन सकता है। तो आज हमने ये मतलब यानी कि एक टेक्निक लाने की कोशिश की। कई बार ये सोचते हैं कि हालांकि हमने भी एक ग्रुप बना रखा था पहले थोड़े दिन पहले, अभी कुछ दिन के लिए बंद कर रखा है। तो उसमें क्या है कि आंसर राइटिंग का मतलब था, कुछ लोग क्वेश्चन भेजते हैं कुछ लिखते थे, तो उसमें आंसर राइटिंग सेक भी करते थे लोग। तो कुछ लोग कहते थे सर एग्जाम लिखते क्वेश्चन लिखते थे हमें ये पॉइंट याद नहीं आया या वो नहीं आता है। तो ये भी कहीं कहीं लगा, तो मुझे व्यक्तिगत भी ये फील हुआ कि भाई ऐसा हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं। तो ये जो एक तरीका है ये अपना सकते हैं कि हमारे पास कम से कम 5-7 फैक्ट इस प्रकार आ सकते हैं कि हम एक ही क्वेश्चन के बहुपक्षीय जो उसकी इंपॉर्टेंस है उसको देखें तो हमें पता चल जाएगा कि क्वेश्चन में हम कितने पक्ष ऐड कर सकते हैं। और इस माध्यम से हमें जो पक्ष है याद आ जाए उस समय जब एग्ज़ाम लिखते हैं। तो ये जो स्टेप जो फॉलो करना है यानी स्टेप जो तकनीकी है इसको हम सब में लागू कर सकते हैं। फोर्थ पेपर में ऐसे हो या इंग्लिश में एलोबरेशन हो या पैराग्राफ राइटिंग हो उसमें भी कर सकते हैं। और बाकी जीएस के तीनों पेपर में इसका अलग अलग अपना अपना रोल हो सकता है। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन किस प्रकृति का या किस नेचर का है, उसके अकॉर्डिंग ये स्टेप जो तकनीकी उसमें लागू हो जाती है। तो उम्मीद करते हैं आज की इस स्टेप तकनीकी से ज़रूर आपको कुछ सीखने को मिला और कुछ फ़ायदा होगा। जब भी आप आंसर लिखेंगे तो स्टेप जो आपके माइंड में घूमेंगे कहीं ना कहीं स्टेप तकनीकी, जिसके माध्यम से आप एक अच्छा आंसर लिख पाएंगे। और उम्मीद करते हैं कि ज़रूर आपको सफलता मिलेगी RS मुख्य परीक्षा में इस जो स्टेप तकनीकी से। और इसी प्रकार कोई और इन्फॉर्मेशन होगी तो उसका ज़रूर वीडियो लेके आएंगे। तो आज ही हमें लगा और फील हुआ, और जब हम क्वेश्चन लिखते हैं और कई बार पॉइंट याद नहीं रहते हैं तो ये जो स्टेप तकनीक है उसके माध्यम से आप हैं जो मतलब अपने थोड़ी बहुत आंसर को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कुछ और पक्ष आपको याद आ सकते हैं। तो यही है आज के वीडियो में, और मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।